This news is brought to you by AVS Academy धर्मशाला। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन में शोध एवं भारतीय ज्ञान परंपरा का योगदान विषय पर शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री मुकुल कानिटकर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। विश्वविद्यालय के कुलपति SP बंसल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्य वक्ता ने शोध के भारतीय दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में रिसर्च ऑफ रिसर्जेंस फाउंडेशन नागपुर के सदस्य पंकज नाफडे और भारतीय शिक्षण मंडल हिमाचल प्रांत के अध्यक्ष प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक एवं नोडल अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष व शोधार्थी उपस्थित रहे। वैसे तो भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री के नाते हिमाचल प्रदेश का 5 दिन का संगठनात्मक प्रवास आज धर्मशाला से प्रारंभ हुआ। 2 महत्वपूर्ण कार्य आज यहाँ पर इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में संपन्न हुए। एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शोध और भारतीय ज्ञान परंपरा का जो स्थान है उसके बारे में चर्चा हुई। उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा की वैज्ञानिकता पर काफ़ी विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिला और शोध का जो एक पद्धति के रूप में, शिक्षण विधि के रूप में, पेडागोजी के रूप में स्थान है, उस पर बात हुई। दूसरा एक ऐतिहासिक महत्व का कार्य आज जो हुआ, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन जो नागपुर में स्थित है और जो आज विश्व का सबसे बड़ा रिसर्च नेटवर्क है, 132वां विश्वविद्यालय बना केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश, जिसका अनुबंध हुआ, MOU हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के साथ, ताकि दोनों साथ में मिलकर के राष्ट्रहित का और यहाँ के स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति की दृष्टि से यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ का जो सारा फ्लोरा फोना प्राणी जगत है, उसको लेकर के, यहाँ की जो समस्या है उसको लेकर के जो रिसर्च होगा उसको वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम RFRF के माध्यम से हो सकेगा। तो विश्वविद्यालय के रिसर्च में योगदान देने के लिए ये एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक काम आज हुआ। ऐसे 2 काम यहाँ पर। हिमाचल में रहने वाले हैं, क्या कुछ खास और कार्यक्रम रहने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश का 5 दिन प्रवास है। हमीरपुर कल जाऊंगा, वहाँ पर NIT के साथ में भी MOU भी है और वहाँ पर भी इन विषयों पर चर्चा है। उसके बाद में शिमला में भी 2 दिन कार्यक्रम है। हिमाचल प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की बैठक भी है रविवार के दिन। और कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भारतीय शिक्षण मंडल का काम चलता है। स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी वर्ग के शिक्षक इसके साथ जुड़े हुए हैं और शिक्षा में भारतीयता को लेकर के विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती है, उसको बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए और समझने के लिए ऐसा यह प्रवास। क्या लगता है कितना बदलाव देखते हैं जो नई नीति आ रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, कितना बदलाव देगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो अभिलेख है, डॉक्यूमेंट है, वो तो बहुत ही क्रांतिकारी है, किंतु सबसे बड़ी चुनौती क्रियान्वयन की है। क्रियान्वयन 3 स्तरों पर होना है। एक तो केंद्र सरकार को कुछ विधिक परिवर्तन भी, कानून भी बनाने पड़ेंगे, फिर कुछ राष्ट्रीय स्तर की कुछ योजनाएं, जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप है, वो NCERT बनाएगी। वो एक राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बातें होना आवश्यक है, जिस पर काम चालू हो गया है। पिछले 1 साल में बहुत तेज़ी से काम हुआ। दूसरा है राज्य सरकारों को SCERT स्कूल लेवल पे और हायर एजुकेशन लेवल पे भी कई सारे परिवर्तन राज्य सरकारों को करना। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है और लगभग राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 70% भाग जो है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, संस्था के स्तर पर होना है और सबसे बड़ी भूमिका उसमें शिक्षकों की है। इसलिए शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बारीकियों को समझ करके, उसके बिंदुओं को आत्मसात करके अपनी प्रतिदिन की अधिगम व्यवस्था में, मतलब लर्निंग प्रोसेस में यदि वो स्थान देंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो क्रांतिकारी परिवर्तन की बात की है वो प्रत्यक्ष होंगे। नहीं तो डॉक्यूमेंट तो अच्छे बहुत बन जाते हैं, कोठारी कमीशन भी कोई ख़राब नहीं था, लेकिन जहाँ इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन की बात होती है वहाँ पर जो इच्छा शक्ति ऊपर से लेकर नीचे तक आवश्यक होती है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा लग रहा है। एक तो 5 साल तक सब लोगों ने मिल कर के इसको बनाया है, इतना ज़्यादा विमर्श नहीं हुआ था। तो आज मैं पूरे देश में घूमता हूँ तो बहुत जगह पर लोग ऐसे मिलते हैं, इसमें ये वाला सुझाव मैंने दिया था और वो हो सकता है लाख लोगों ने दिया हो, लेकिन उस व्यक्ति को लगता है मेरा सुझाव आ गया, तो वो इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा रुचि लेगा।
ये इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत बड़ी बात है कि ऊपर से नीचे तक वो इच्छा शक्ति आज दिखाई दे रही है, इसलिए क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे ऐसा लगता है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से पवन शर्मा की रिपोर्ट। एवीएस अकेडमी धर्मशाला में HAS, एयरफोर्स, आर्मी, GD एंड क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड, HP पुलिस, JOA, NDA इत्यादि की तैयारी करवाई जाती है। इसी के साथ TGT, टेट, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, JBT, LT और कमीशन एग्जाम की भी कोचिंग दी जाती है। कक्षा 5वीं से 12वीं तक ट्यूशंस के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। NEET and JEE Dropper second batch is starting from 1 November 2021. AVS Academy Dharamshala, 100% result-oriented academy in Dharamshala region. For more details, contact 70189-18038 or 94592-08108 or 94188-27803.